नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत और अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड लघु पाराशरी में। आज ये लग्न में स्थित मंगल पर मेरा तीसरा वीडियो है। एक एक वीडियो में मैं चार राशियां कवर कर रहा हूँ। आज 12 की 12 राशियां कवर हो जाएंगी। आपकी जो भी लग्न हो उस हिसाब से देखिए कि मंगल के वे फल मिल रहे हैं आपको कि नहीं, जो मैं बता रहा हूँ। और आपके जिन व्यक्तियों की जो भी राशि हो उस हिसाब से वीडियो उनको फॉरवर्ड करें। लग्न स्थित मंगल के फल तीसरा भाग है। मंगल के कारकत्व है साहस, उत्साह, क्रूरता, उतावलापन। और मंगल की दृष्टियां हैं चौथी, सातवीं और आठवीं। चौथी और आठवीं विशेष दृष्टि है जो मंगल के अलावा शनि और गुरु को ही प्राप्त होती है। और सातवीं दृष्टि सारे ग्रहों को प्राप्त होती है। धनु लग्न की कुंडली मैंने ली है जिसमें मंगल पंचमेश है और दशेश, जिसका मतलब हुआ एक शुभ भाव का स्वामी और दूसरा तटस्थ भाव, द्वादश भाव। इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि यह एक शुभ भाव का स्वामी है इसलिए द्वादश भाव के भी अच्छे फल देगा, जिसका अर्थ हुआ धनु लग्न के लिए मंगल शुभ है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, सातवीं पड़ेगी विवाह वाले भाव पर और आठवीं पड़ेगी आठवें भाव पर। मंगल की महादशा में व्यक्ति में मंगल के गुण विशेष तौर पर देखने को मिलेंगे। साहस, उत्साह, क्रूरता और उतावलापन, दिखावा, जीत की इच्छा रखना हर परिस्थिति में। और अब मैं धनु लग्न की बात करता हूं। ऐसी लग्न जो तब जन्म लेती है जब पूरब दिशा में धनु राशि उदित होती है, और जो कुंडली बनती है उसमें प्रथम भाव में धनु राशि का अंक 9 लिख दिया जाता है। मंगल चूंकि लग्न में स्थित है इसलिए प्रथम भाव, जिसे लग्न भी कहा जाता है, उसमें मैंने मंगल को लिखा है। मंगल की 3 दृष्टियां मैंने दिखाई हैं, एक चौथी, सातवीं और आठवीं। इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात तो मंगल की महादशा अंतरदशा में व्यक्ति में मंगल के गुण विशेष रूप से उभर कर आएंगे। व्यक्ति जमीन जायदाद बनाएगा और उस पर आधिपत्य रखना चाहेगा। अपनी पत्नी, अपने बिजनेस पार्टनर्स पर भी आधिपत्य बनाए रखना चाहेगा और उसका ध्यान होगा योग पर, प्राणायाम पर और ध्यान पर। उसके बाद फिर मैं दूसरी लग्न लेता हूं, मकर लग्न। इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा यदि मंगल पर किसी ग्रह की दृष्टि होगी। जैसे लग्न में ही गुरु स्थित हो जाए तब उसके जो गुण हैं उसमें जो एक उतावलापन होता है वो खत्म हो जाएगा, एक बैलेंस हो जाएगा। दुस्साहस नहीं रहेगा लेकिन साहस रहेगा, अति उत्साह नहीं रहेगा, उत्साह रहेगा, और क्रूरता सामान्य हो जाएगी, उतावलापन समाप्त हो जाएगा। उसी तरीके से कोई दूसरा ग्रह जब साथ में बैठेगा या उसकी दृष्टि मंगल पर पड़ेगी तो मंगल के फल उसी हिसाब से थोड़ा सा बदल जाएंगे। उसके बाद दूसरी लग्न लेते हैं मकर। इसका मतलब हुआ जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय मकर लग्न उदित हुई पूरब दिशा में। लग्न में मैंने मकर का अंक 10 लिख दिया और अब मंगल उच्च का हो गया यहां पर। इसके अलावा
द्वादश भाव और पंचम भाव में जो मैंने मंगल की राशियां लिखी थी वो मैंने हटा दी और उसे लिख दिया चतुर्थ भाव और एकादश भाव में। चतुर्थेश और एकादशेश उच्च राशि में स्थित मंगल की महादशा मकर लग्न के व्यक्ति को जमीन जायदाद और धन से परिपूर्ण बना देगी। फिर इसे अशुभ क्यों कहा गया? और एक सवाल और भी है, मंगल क्रूर ग्रह है और चौथे केंद्र का, चौथे भाव का स्वामी है जो केंद्र है, इस हिसाब से भी ये शुभ हुआ और व्यक्ति को जमीन जायदाद धन दे रहा है। लेकिन लघु पारसरी का वह श्लोक याद रखिए, 3, 6 और 11वें भाव के स्वामी सदैव अशुभ फल देते हैं। अब मैं इसमें अपना एक प्रैक्टिकल अनुभव जोड़ूंगा। व्यक्ति को चतुर्थ भाव से संबंधित अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन 11वें भाव के फल तो उसे मिलेंगे, धन दौलत उसे प्राप्त होगी, उसकी एक नियमित आय बनी रहेगी और उसमें लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। लेकिन व्यक्ति अपनी आय से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे मानसिक या शारीरिक व्याधियां घेरे रहेंगी। या तो धन प्राप्त करने के लिए वह बहुत ज्यादा परिश्रम करेगा जो उसकी रातों की नींद उड़ा देगा, उसे डिप्रेशन हो जाएगा या कोई शारीरिक बीमारी हो जाएगी। अगर यह सब नहीं भी होता तो कम से कम इतना तो अवश्य ही होगा कि जो भी आय हो रही हो, चाहे वह कितनी भी क्यों ना हो, उससे वह संतुष्ट नहीं होगा। उसके बाद फिर कुंभ लग्न आती है, मतलब व्यक्ति का जिस समय जन्म हुआ उस समय पूरब दिशा में कुंभ लग्न उदित हो रही थी और कुंभ लग्न के लिए मंगल फल देगा तृतीय और दशम भाव के। अब आप फिर से देखिए, महासी पाराशर इसको अशुभ कहते हैं, लेकिन मंगल महादशा में जॉब उसके पास अपने आप खुद से आ रहा है। फिर से मेरा अपना सिद्धांत, मेरी अपनी समझ, दशम भाव के लिए मंगल शुभ फल देगा, लेकिन तृतीय होने के कारण तृतीय भाव से संबंधित अशुभ फल देगा। व्यक्ति के पास जॉब, व्यक्ति को कर्मपथ अपने आप मिल जाएगा, रास्ते उसके पास चल के आएंगे, नौकरी उसके पास चल के आएगी, लेकिन उसमें बने रहने के लिए उसे लगातार श्रम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, भाई बहनों का सुख उसे अवश्य मिलेगा, उनका सहयोग वह अवश्य मिलेगा। और कुंभ लग्न का व्यक्ति मंगल की महादशा में लेखन का कार्य, सोशल मीडिया पर कुछ अच्छी प्रस्तुति का कार्य कर सकता है। प्रसिद्ध ज्योतिषी वीवी रमन, उनकी कुंभ लग्न ही थी और उनका मंगल लग्न के बजाय सप्तम भाव में बैठा हुआ था, जो लग्न से भी बलवान केंद्र है और वे भारत के सबसे अच्छे ज्योतिषी थे। उनको तृतीय भाव के फल मिले, हो सकता है उस समय मंगल की महादशा रही हो, और साथ ही साथ दशमेश होने के कारण वे प्रसिद्ध ज्योतिषी बन गए। उन्हें उनका स्वाभाविक कर्म पथ मिल गया। उसके बाद मीन राशि आती है, जिसमें मंगल द्वितीय है। दूसरे भाव में मंगल की
मेष राशि आएगी और लग्न में मंगल का अंक आएगा मीन। इसके अलावा मंगल नवमेश भी है, नवम भाव में मंगल की राशि आएगी वृश्चिक। मीन राशि में मंगल की महादशा व्यक्ति के लिए बहुत शुभ फल देगी। धन दौलत उसके पास आएगा, माता पिता उसके पूर्वजों की संचित संपत्ति उसे मिलेगी। वह व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, पिता का उसे सहयोग मिलेगा, लंबी धार्मिक यात्राएं करेगा और वे यात्राएं ऐसी जगहों की होंगी जो धार्मिक स्थान होंगे। इसके अलावा व्यक्ति की उम्र अगर शिक्षा की है तो उसे उच्च शिक्षा मिलेगी और वह उसमें सफलता प्राप्त करेगा। उसे धर्म का सही अर्थ समझ में आएगा, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इस सब में वह पारंगत होगा। बस यहीं से लग्न में स्थित मंगल के फल मैं समाप्त कर रहा हूं। तीसरा वीडियो 12 राशियां में कवर कर चुका हूं। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं धीरे धीरे 1000 सब्सक्राइबर्स की ओर बढ़ रहा हूं। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत